रेखीय संवेग का संरक्षण। इस नियम संरक्षण नियम को विस्तार से समझाने से पहले बता दूं कि भौतिकी में ऐसे कई नियम हैं, यह उनमें से एक है, लेकिन यह नियम काफी सार्वभौमिक है। इसका अर्थ है कि जब नाभिक के भीतर दो न्यूक्लियॉन आपस में क्रिया करते हैं या टकराते हैं, तब भी यह लागू होता है, और जब दो खगोलीय पिंड जैसे तारे, बड़े विशाल तारे टकराते हैं, तब भी यह नियम लागू होता है। बेशक इसकी एक विशेष शर्त है कि कोई बाहरी बल नहीं होना चाहिए। आप इस नियम की व्याख्या कैसे करेंगे? जब कोई बाहरी बल नहीं होता तो किसी तंत्र का कुल रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। तंत्र कैसा होना चाहिए? तंत्र एक बंद तंत्र होना चाहिए, अर्थात केवल आंतरिक बल ही लागू या स्वीकार्य होंगे, कोई बाहरी बल नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए दो वस्तुएं हैं m1 और m2। संघर्ष से पहले उनकी गति u1 और u2 है, और अंत में वे गति v1 और v2 प्राप्त कर लेते हैं। देखिए, जब मैं इंटरेक्शन कहता हूं तो इसका मतलब केवल टक्कर नहीं होता। इंटरेक्शन का अर्थ हो सकता है कि दो वस्तुएं पास आ रही हैं और फिर थोड़ी दूर जा रही हैं, यह भी इंटरेक्शन की श्रेणी में आएगा। तो यह नियम टक्कर और इंटरेक्शन दोनों पर लागू होता है। सामान्यतः देखें तो प्रारंभ में संवेग होगा सिर्फ इन दो वस्तुओं का योग। वे इंटरैक्ट कर रही हैं, इंटरेक्शन के बाद या कहें टक्कर के बाद उनका संवेग इतना होगा। यह रेखीय संवेग संरक्षण की व्याख्या है। यहां मैंने वेगों पर वेक्टर का उपयोग नहीं किया है। क्यों? क्योंकि हमने माना है कि यह एक आयामी गति है, यह एक रेखीय गति है। जब गति रेखीय होती है तब आपको समीकरणों पर वेक्टर लगाने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन अगर यह द्विआयामी या त्रिआयामी गति है, यानी वेग दूसरी दिशा में भी हो सकता है, तब उस स्थिति में आपको वेक्टर लगाना होगा। इसका मतलब है कि वेग का वेक्टर स्वरूप इस नियम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहां आप कह सकते हैं कि यह पूरा नियम दिशा के अनुसार भी लागू होता है। अगर टक्कर हुई है तो आप कह सकते हैं कि क्षैतिज दिशा में संवेग टक्कर से पहले और बाद में संरक्षित रहेगा। इसी तरह आप ऊर्ध्वाधर दिशा के लिए भी कह सकते हैं। इसलिए एक वाक्य में कहना बेहतर है कि यह संरक्षण नियम दिशा के अनुसार भी लागू होता है। यहां बैंगनी रंग में आप एक बहुत ही उल्लेखनीय बिंदु देखते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है कि यह नियम न्यूटन के तीसरे नियम से व्युत्पन्न किया जा सकता है। लेकिन यह कुछ ऐसा है जिसे आप प्रतिवर्ती कोण के साथ देख सकते हैं, यानी आप दोनों ओर से आगे बढ़ सकते हैं। आप तीसरे नियम से शुरू कर सकते हैं और आपको रैखिक संवेग संरक्षण का नियम मिल जाएगा। इसी तरह आप रैखिक संवेग संरक्षण से शुरू करें और यह आपको न्यूटन के तीसरे नियम तक ले जाएगा। तो आप किसी भी दिशा से आगे बढ़ सकते हैं। दोनों एक दूसरे से व्युत्पन्न किए जा सकते हैं।